हाय गाइस, आज हम फिर लेकर आए हैं आपका क्लास 12 मैट्रिक्स आगे चल रहा था। इसमें हमने जो है कुछ डिफिनेशन अभी से संबंधित बताई थी आप लोगों को, ठीक है। और आज हम लोग एक्सरसाइज लेकर चलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन इसका था, दिया है ए बराबर यह जो है मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। इसको हम लोग को हल करना है, क्या करना है, इसे हल करना है, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला पूछ रहा है क्या, पहले में आपका पूछ रहा है कि आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को अवयव संख्या। कोटि का मतलब होता है कि पंक्ति कितने बोला और स्तंभ कितने, ठीक है। तो इसकी कोटि आव्यूह की जो कोटि होगी, आव्यूह की कोटि हमने बताया था तुमको, ये 3 गुणे 4 की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 गुणे 4। 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, कॉलम है। इसी को हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 गुणे 4 की कोटि है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा चलते हैं, ठीक है। दूसरे टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अवयवों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या पूछा है, ठीक है। तो अवयवों की संख्या बराबर होता है आव्यूह में मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और पूरे स्तंभों की संख्या में आप गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकलता है? अवयवों की संख्या आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 आया ना, 12 अवयवों की संख्या आया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। अब आपको पूछा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला, ठीक है। A13 A21 A33 A24 A23 इसकी वैल्यू पूछा। क्या पूछा है? इसकी वैल्यू पूछा, ठीक है। तो हम आप लोगों को गाइस बच्चों, प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें जो मैट्रिक्स होती है ए बराबर, ये हमने आप लोगों को बताया था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होती है ना। और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ी बढ़ा सकते हैं, तो जिस प्रकार से हम संख्या उसमें डिनोट रहेगी, प्रेजेंटेड, और उसी तरह से आप जो है इसको, तो आपको बिल्कुल आसान है। देखिए आप आराम से, आपको पूछा है A13 की वैल्यू, तो A11 A12 A13, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों? 19, कितना आ जाएगी? A21 की जगह कितना है? देखिए आराम से निकल जाएगा। A33 31 32, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप इसको बढ़ा लेंगे, 4 स्तंभ का है ना, तो यहाँ पर आप इसको बढ़ा लीजिए। A14 A24 A3, देखिए बढ़ गए, ठीक है। A24 की वैल्यू पूछा है। A24 की जगह क्या है? A23 की जगह देखिए क्या है? 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। सबको समझ में आ गया ना? आव्यूह की कोटि कितने रो की और कितने कॉलम की है, वो यहाँ पर हो जाती है कोटि, ठीक है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हैं। अवयवों की संख्या निकालना है तो इसी का गुणा कर देंगे तो हमारा अवयव संख्या आता है। और इसकी वैल्यू हमने यहाँ बता दिया है, इससे कैसे निकलता है, ठीक है। इसके स्थान पर कौन वैल्यू है। अब इसके बाद पूछा है यहाँ पर, इसी आव्यूह में 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या है, ठीक है। इसको अब हम लोग हल करेंगे जगदीश चंद्र को, ठीक है। तो यदि
24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि, तो 24 अवयव वाले 24 अवयव वाले आयु की संभव कोटियां, क्या संभव बराबर। तो इसकी जब हम कोटि निकालेंगे तो पहले तो हमारा तुरंत जो है 1 गुणे 24 हो जाएगा, पहला स्टेप कितना हो गया 1 गुणे 24 हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम चलेंगे तो 2 गुणे 12 हो जाएगा, 12 गुणे 24 पर 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, ठीक है, 12 गुणे 2, 8 गुणे 3, 24 गुणे 1, ठीक है, 24 गुणे 1 समझा ना। 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, ठीक है, 12 गुणे 2, 24 गुणे 1, ठीक है। इस तरह से हमारी संभव। अब 13 अवयव है तो कोटियां, तो 13 अवयव वाले आयु की संभव कोटि, क्या संभव कोटियां, तो क्या आ जाएगा 1 गुणे 13 होगा और 13 गुणे 1, ठीक है, बस इतना ही या ब्रैकेट में करिए चाहे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि, ठीक है। तो 18 अवयव वाले 18 अवयव वाले आयु की संभव कोटियां, इसी तरह से इसका भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। 1 गुणे 18 कर लेंगे इसका, 2 गुणे 9 कर लेंगे, ठीक है, 1 गुणे 18 कर लीजिए, 2 गुणे 9 कर लीजिए, 3 गुणे 6 कर लीजिए, ठीक है, 6 गुणे 3 कर लीजिए, 9 गुणे 2 कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद 18 गुणे 1 कर लीजिए, 18 गुणे 1 कर लीजिए, ये आपका संभव हो गया। ये पूछा इसमें 5 अवयव है तो 5 अवयव तथा 5 अवयव वाले आयु की संभव कोटि, 1 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा 5 गुणे, बस तो ये इस तरह से एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2 और 3, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कह रहा है कि 1 2 गुणे 2 आयु, 1 2 गुणे 2 आयु है, ठीक है, 1 2 गुणे 2 आयु है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन 4 में कह रहा है 1 2 गुणे 2 आयु, 1 2 गुणे 2 आयु ई बराबर ए आई जे, ठीक है।
ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित। पहला आपका दिया है इसमें ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन ए आई जे बराबर आई प्लस जे बटा 2 और इसका, ठीक है। तो 2 गुणे 2 कोटि की आपका यूज होता है, इसको हम हल करेंगे। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें दूसरा जो दिया हुआ है टॉपिक, इसमें दूसरा जो दिया है ए आई जे बराबर आई अपॉन ए आई जे बराबर आई अपॉन, और जो तीसरा दिया है इसका, तीसरा जो दिया हुआ है यह ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर आई प्लस जे 2j का स्क्वायर पर आई प्लस 2j अपॉन, ठीक है। तो पहला इसका जो है हम करते हैं, ठीक है, पहले वाला इसका, ठीक है। तो 2 गुणे 2 कोटि 2 गुणे 2 आव्यूह जो दिया हुआ है कोटि का आव्यूह, 2 गुणे 2 कोटि का जो आव्यूह आपका होगा, ठीक है, ये बराबर A1 A1 A2 और A2, ठीक है। ये 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। तो हमको इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू हम जो है A1 से निकालेंगे, A1 निकालेंगे, A2 A2, तो हमारा ये जो है आ जाएगा पहले काम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है, आई की जगह आप 1 रखेंगे और जे की जगह भी क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो A1 आएगा। और आई की जगह जब आप 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, तो आई A2 1 2 की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से आई की जगह 2 रखेंगे, 1 की जगह जे रखेंगे, तो आपका 1 आएगा। आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, ये इसकी वैल्यू A1 और निकालेंगे, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो कितना आया 2 गुना के, इसका मतलब A11 की वैल्यू 2 है, A12 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 बटा, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग निकालेंगे इसका बाद हम लोग निकालेंगे A21, इसका मतलब आई की जगह 2 रखेंगे, इसके जगह 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 9 बटा। फिर इसके बाद A22 की वैल्यू निकालेंगे, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 जगह 16 बटा, काट देंगे आप लोग 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 8, ठीक है। तो इसलिए ये बराबर हमारा हो जाएगा 2 9 बटा 2 9 बटा 2
तो दूसरा भी हमको उसी तरह से सब में पूछा है ना, ए निकालना, तो दूसरा का हमको बस आधार ए लेके निकालना आपको, ठीक है। तो A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे, ठीक है। चलिए 1/1 1 आ गया, 1/2 इतना ही रहेगा, ठीक है। A21 निकालेंगे, 2/1 2 आ गया, बहुत इजी सा है। A22 निकालेंगे, 2/2 1, इसलिए ये बराबर बराबर हो जाएगा कितना, 1 1/2 2, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों तीसरा हिस्सा, ठीक है। तीसरे पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए A11 तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 9/, A12 निकालेंगे तो A11 हमने निकाला ना, A11 निकाला हमने, तो इसके जगह रखा था, तो 1 + 2 × 2 का स्क्वायर 1, तो 1 + 4 का स्क्वायर 1, कितना 5 का स्क्वायर 1, ठीक है। 5 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 25/, ठीक, 25/, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। A21 निकालेंगे तो 1 + 2 + 2 × 1/2, इसका 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/, बराबर 8। A22 निकालेंगे, 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर, 2 + 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36/, इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी कितना है, 9/2 25/2 और 8। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे इस क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। धन्यवाद बच्चों।